हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। बढ़िया। ये ठीक होप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइज आज हम इस सेशन को कर रहे हैं, स्पेशली जो सेशन होने वाला है ये होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग जॉब भी करते हैं और जॉब के साथ साथ फॉरएवर करना चाहते हैं, या साथ साथ करना चाहते हैं या फुल टाइम फॉरएवर के अंदर आना चाहते हैं। तो आज हमने हमारी टीम से कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया है जो जॉब करते भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जॉब को क्विट करके फॉरएवर को फुल टाइम स्टार्ट किया है। तो उनसे आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया, किस तरह से उन्होंने जॉब को छोड़कर बिजनेस स्टार्ट किया, और कैसे वो अपनी जॉब के साथ साथ भी फॉरएवर लिविंग को मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ ऐसे लोग कनेक्ट होते हैं जो जॉब भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, पर वो टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे होते कई बार, या डिसीजन नहीं बना पा रहे होते हैं कि जॉब के साथ साथ कैसे करें। तो उनके माइंड में बड़ी कंफ्यूजन चल रही होती है। तो आज हम कुछ ऐसे ही लोगों का रिव्यू लेने वाले हैं कि किस तरह से वो लोग जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को अच्छे से कर रहे हैं, और जॉब छोड़कर किस तरह से इस बिजनेस के अंदर फुल टाइम आ गए, क्या रहने वाला है। तो आज वही लोग अपने हिसाब से खुद बताएंगे सारी चीजें। आज हमारे साथ वारिस जी कनेक्ट हैं, जो कि वारिस जी हैं, ये आउट ऑफ कंट्री से हैं। है ये इंडिया इंडिया से ही, पर अभी आउट ऑफ कंट्री में काम करते हैं। मुजक्किर जी हैं, ये भी दुबई से काम कर चुके हैं, दुबई में जाकर, इंडिया से ही हैं पर दुबई में वर्क कर चुके हैं, इंडिया में भी काम कर चुके हैं। एक तरफ हमारे साथ सुषमा मैम भी है, इनको भी जॉब का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ये भी अब फॉरएवर को फुल टाइम कर रहे हैं जॉब को छोड़कर। तो इनसे भी आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन्होंने डिसीजन लिया और कैसे अब ये ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम वारिस से बात कर लेते हैं। हेलो वारिस, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। हाँ, ये सर मेरी वॉइस प्रॉपर है आपको? हाँ जी, हाँ जी, प्रॉपर आपकी वॉइस। तो कैसे हो आप वारिस। सर मैं बढ़िया हूँ सर, एकदम। आप बताइए। मैं भी बढ़िया। वारिस, आप अभी कौन सी कंट्री में काम कर रहे हो। सर बहरीन में हूँ अभी मैं। बहरई में। यस सर। गल्फ ओके। कंट्री है सर, बहरीन। अच्छा अच्छा, गल्फ कंट्री में काम कर रहे हो, ठीक है। कितने टाइम से वर्क कर रहे हो आप बाहर। सर यहाँ पे फॉर सर गल्फ कंट्री में या फॉरएवर में? नहीं, गल्फ कंट्री में बाहर कितने टाइम सर से। यहाँ पे तो मुझे अप्रोक्स 3 इयर्स होने वाले हैं। 3 साल होने वाले हैं आपको, ठीक है। और फॉरएवर में किस तरह से आना हुआ आपका। सर फॉरएवर में सर, जब मैं सबसे पहले चीज तो मैं जब यहाँ पर आया तो मैं ये चीज देख रहा था, एनालाइज कर रहा था कि भाई ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि सर यहाँ पे जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा बिजी होती है। और आज के टाइम पे आज का जो यूथ है वो मतलब इतने ज्यादा वो सारी चीजें अफोर्ड कर नहीं पाते। मीन्स इन द सेंस कि मतलब मैं ये चीज एनालाइज कर रहा था कि जैसे अगर मैं यहाँ पे अपनी जॉब कर रहा हूँ, अपना यहाँ पे अगर करियर बनाता हूँ, तो 20 से 25 साल मुझे पूरे यहीं पे देने होंगे। और अपना ना मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, ना ही दोस्तों के साथ घूम पा रहा हूँ। मतलब कोई भी एक्टिविटीज मैं फैमिली के साथ एंजॉय कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैं ये चीज देख रहा था कि भाई ऐसा कब तक चलेगा। यहाँ पे मैं कोई ग्रेजुएशन, मेरी ग्रेजुएशन तो चल नहीं रही कि चलो भाई ठीक है, 2 साल 3 साल की बात है, पीजी खत्म हो जाएगा, वापस घर चले जाएंगे। यहाँ पे एज अ करियर की बात है, अगर मैं यहाँ पे अपना करियर बनाता हूँ तो मेरी पूरी लाइफ सिर्फ करियर बनाने में चली जाएगी, अपनी लाइफ को कहीं पर इंजॉय ही नहीं कर पाऊंगा। तो जब मेरी लाइफ में फॉरवर्ड आई तो मैंने ये चीज एनालाइज करी कि जो चीज मुझे चाहिए थी वो चीज मुझे मिल गई। एक्चुअल में जो मुझे चाहिए था, टाइम फ्रीडम, तो वो चीज मुझे फॉरवर्ड के अंदर दिखी। यहाँ पे अगर मैं अपना करियर बनाता हूँ तो सबसे पहली चीज तो टाइम फ्रीडम मिल जाएगी कि अपने घर वालों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ रह करके अपना करियर बिल्ड कर सकता हूँ। एंड अभी अगर करंट टाइम की मैं बात करूँ तो सर जॉब के साथ साथ भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी अर्निंग कर लेता हूँ। 25 to 30 थाउजेंड जॉब के साथ साथ इजिली हो जाती आप है। पार्ट टाइम में बट सर फॉरएवर में मुझे, भी कमा लेते हो। यस सर, बहुत आराम से। बट मुझे लेवल अप करना है तो लेवल अप के लिए सर पार्ट टाइम में तो पॉसिबल नहीं है कि सारे लेवल सब अचीव हो जाए। सो उसके बिल्कुल। लिए बस कंपनी का कुछ क्राइटेरिया रह गया कि 4 साल से पहले मैं अपनी जॉब को क्विट नहीं कर सकता। तो मैंने एप्लीकेशन वगैरह दिया है, तो वहां से 6 मंथ मेरे डिक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरा बस 6 मंथ का पीरियड और बचा हुआ है। देन उसके बाद आफ्टर 6 मंथ के बाद मैं इंडिया आकर के फुल टाइम पे फॉरवर्ड करने वाला हूँ। देन फिर सारे लेवल्स आगे के अचीव करूंगा। ओके ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, मेरे को ये बताओ, आपका जाना कैसे हुआ, मतलब कि आउट ऑफ कंट्री कहाँ से आया कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाके काम कर लेता हूँ, जॉब कर लेता हूँ। सर मैं इंडिया के अंदर सबसे पहली चीज तो बिग बाजार के, जो लोग यूपी प्रयागराज से होंगे वो जानते होंगे, बिग बाजार के पीछे एक तो सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट है। तो वहां पे मैंने करीब 2 साल तक एज अकाउंटेंट वहां पे जॉब करी। बट वहां पे जो हमारी सैलरी होती थी वो 8,000 से, मेरी 8,000 से स्टार्टिंग थी। तो मैंने जब 2 साल वहां पे दिया, 2 साल के बाद मेरी सिर्फ सैलरी 2,000 बढ़ी। तो मैं ये चीज देख रहा था कि यार 10,000 12,000 15,000 रुपए में ऐसा कब तक चलेगा। 10-15 हजार रुपए में सर हमारे खुद के खर्चे नहीं पूरे होते, तो हम फैमिली को सपोर्ट कहाँ से करते हैं। फिर मैंने ये डिसीजन किया कि चलो ठीक है, इंडिया के अंदर कुछ नहीं बन रहा है,
तो बाहर कंट्री में जाते हैं, वहां पे ट्राई करते हैं। फिर मैं यहाँ पे आने का डिसीजन किया। जब मैं यहाँ पे आ गया सर, यहाँ पे सैलरी तो मेरी अच्छी खासी हो रही थी, बट बहुत महंगी कंट्री है सर, घर बेचते बेचते वो आधा हो जाता है, प्लस आधे खर्चे तो मेरे यहीं हो जाते हैं। फिर कोई फायदा नहीं है यहाँ पे रुकने से। सेम इनकम घर पे जो बेचता हूँ, वही इनकम जो इंडिया में रह करके अर्निंग करता था, सेम इनकम पहुंचती थी। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी आएंगे, अभी हम, क्योंकि हमारे साथ मुजक्किर भी हैं, उन्होंने भी दुबई में काम किया हुआ है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन तो मेरे मन में भी है जो मैं पूछना चाहता हूँ, और बाकी लोगों को भी हम अच्छे से चीज़ों को फ्रेमवर्क करते करते बताएंगे कि क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। तो एक बार मुजक्किर से भी बात कर लेते हैं। हेलो मुजक्किर, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है, मेरी प्रॉपर आ रही है सर। प्रॉपर है और क्लियर है, क्लियर एकदम, और ठीक है। तो मुजक्किर, आप क्या करते थे, कैसे गए, और फॉरएवर में कैसे आना हुआ, थोड़ा सा बताओ। असली तो सर मैं जॉब करता था, फ्लिपकार्ट कंपनी है, जो बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो उसके वेयर हाउस में पहले तो मैं वर्क किया मुंबई में। 1-2 महीने काम किया, जहाँ पे 7,000 8,000 ऐसी इनकम थी। और मैं ग्रेजुएशन साथ ही साथ कर रहा था, ये मेरा जो है ग्रेजुएशन चल रहा था। बट जैसे बहुत सारे लोग अभी स्टडी भी कर रहे होते हैं, तो उनको एक चीज लगती है ना कि यार हम स्टडी करके जॉब कर लेंगे। तो मैं मुझे वो चीज ना मैं पहले ही एनालाइज कर लिया था कि यार यहाँ पे ना मार्केट में पहली बात तो जॉब्स ही नहीं अवेलेबल है, क्योंकि मैंने और भी लोगों को देखा था जो सीनियर्स वगैरह थे कि वो बीएससी करके आगे क्या कर रहे हैं, एमएससी करके बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीजें। तो फिर मैंने जॉब करने का डिसीजन लिया कि क्योंकि स्टार्टिंग से जो ड्रीम्स थे ना वो काफी बड़े थे कि कुछ करना है लाइफ में, घर वालों पे नहीं डिपेंड रहना है। घर क्योंकि फैमिली में एक अच्छा बिजनेस था, बट मुझे ये चीज था कि यार मुझे अपने दम पे कुछ करके दिखाना है, अपनी लाइफ अपना करियर बिल्ड करना है। तो करते करते जॉब, तो फिर मैंने डिसीजन बनाया कि चलो, जैसे बहुत सारे हमारे जो एरिया के लोग थे उन वो बाहर कंट्री में बहुत ज्यादा प्रेफर करते थे कि वहां पे जाके एक अच्छी लाइफ बन सकती है, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी। तो मैंने इसी वजह से डिसीजन बनाया कि चलो बाहर चलते हैं। तो फिर मैंने दुबई का वीजा वूजा अप्लाई किया, तो आ गया, फिर वहां पे मूव भी कर गया। बट वहां पे जाके मैंने जो 2 साल मैंने प्रॉपर दिया ना, तो वहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि जॉब जो ऐसी चीज है ना कि आपको उसमें लगे रहना पड़ता है। मतलब आप फ्री नहीं हो सकते कभी भी, जैसे कि अभी वर्क सर ने भी बताया कि हम फ्री नहीं हो सकते। मतलब वहां पे भी जब मैंने जाके एनालाइज किया ना, लोगों की जो लाइफ है ना, वो वहीं पे स्टक हो गई। मतलब जो एक बार वहां चला गया वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पे जो खर्चे हैं, पहले बात तो मैं 25,000 30,000 ऐसे धीरे धीरे बढ़ती गई इनकम। बट वहां पे एक चीज समझ में आया कि जो इनकम अर्न कर रहे हैं, वहाँ महंगी कंट्रीज भी होती हैं, जो वहां के हिसाब से खर्चे होते हैं, तो पैसे भी उतने नहीं बच रहे थे। फिर धीरे धीरे जब मैं वहां पे लोगों को देखा कि लोग 10 साल 15 साल 20-20 साल से एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, मतलब अपने घर पे वापस आ ही नहीं रहे हैं। मतलब बूढ़े हो जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट होती है जॉब में ना, यहाँ पे इंडिया में, वैसे वहां पे जब एकदम एज खत्म हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है, तो वहां से रिटायरमेंट लेके घर वापस आते हैं। ऐसे लोगों को जब मैंने देखा, तो मुझे भी यही चीज एनालाइज होगी, अगर मैं भी यहाँ पे अगर अपनी करियर सोचता हूँ, तो आज आज मेरे खर्चे नहीं है, कल को मेरी शादी होगी, तो और भी मेरे खर्चे बढ़ेंगे। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, और वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में आऊंगा तो उतनी तो मुझे जॉब मिलेगी नहीं, उतनी इनकम तो मिलेगी नहीं वहां पे। तो मुझे ये चीज समझ में आ रही थी। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोच रहा था कि यार मुझे कुछ ऐसा मिले ना जहाँ पे मैं घर पे रहूं, घर पे रह के काम कर पाऊं, तभी मुझे ना फॉरएवर मिले। अब जब सर फॉरएवर लोगों को मिलती है ना, वो क्या करते हैं ना, ट्रेनिंग को जो है ना बहुत ही इजिली वे में लेते हैं, देखते नहीं है। अब मैं तो डिसीजन बना के नहीं आया था कि मुझे जॉब करनी, क्योंकि मैं वीजा लगा के आया था 2 महीने की छुट्टी पे, 2-3 महीने की छुट्टी थी। बट मुझे जब फॉरएवर मिली ना, मैंने उसको बहुत ही अच्छे से उसको ग्रैब किया, देखा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं इजिली वे में ट्रेनिंग्स लेते हैं कि अरे ठीक है देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने जब ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट किया, तो मुझे फॉरएवर का जो बेसिक चीज है वो समझ में आना स्टार्ट हुआ। और फिर मुझे यहाँ से एक चीज समझ में आई कि यार जैसे मैंने आप लोगों को देखा, दानिश सर, अमन सर और अनम मैम लोगों का, ऐसे लोगों को जब देखा ना कि आप लोग यंग एज में ना वो चीज अचीव कर रहे हो, फ्री हो, जो चीज मतलब हम वहां रह के भी नहीं सोच सकते। हम वहां पे मतलब 10-10 घंटे 12-12 घंटे लगे हुए हैं, जॉब से रूम, रूम से जॉब, यही सेम लाइफ थी 2 साल। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हुआ। और यहाँ पे जो मैंने चीजें देखी कि यहाँ पे हम काम भी कर रहे हैं, फ्री भी हैं, घूम भी रहे हैं, टहल भी रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो ये चीज मुझे सबसे बेस्ट लगी कि यहाँ टाइम फ्रीडम है, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट भी बन सकते। तो वही चीज धीरे धीरे करके मैंने फिर फॉरएवर को स्टार्ट किया। एंड फिर सुपरवाइजर लेवल हुआ आप लोगों की हेल्प की वजह से, एंड आज बहुत ही अच्छी इनकम को जनरेट भी कर रहे हैं। एंड आगे के भी लेवल्स बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। ठीक है, तो तो मतलब ऐसी आप, रही थोड़ी सी जल्दी। आप ये कह रहे हो कि आप काम कर रहे थे, इंडिया आए छुट्टियां मनाने, फॉरएवर मिल गई उसके बीच में,
सिस्टम समझ जी लिया, फिर वापस गए नहीं, फिर वहां से जो भी छोड़ दी, दुबई में जो भी कर रहे थे आप। जी। क्योंकि मुझे ये चीज थी ना सर कि अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छे से देखा था, तो मैंने पहले तो सोचा था कि यार कि मैं जो है ना जाके वहां जाके भी करूंगा, मैनेज करूंगा। तो बहुत जैसे बहुत सारे लोगों को बोलते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, तो ऐसे मैंने भी बताया। तो पेरेंट्स के जैसे अभी स्टूडेंट्स लोग पूछते हैं तो उनको ये होता है ना कि अभी आप स्टडी कर लो, क्या करोगे ये सारी चीजें करके। तो हम्म। उनका ये चीज था कि यार आप तो ऑलरेडी सेटल्ड हो, आप 40,000 50,000 रुपए कमाते हो, आपको क्या नीड है। अब हम्म। आपको मैं उनको कैसे बता सकता हूँ कि मेरे लिए 40-50,000 उतना नहीं कर हो सकता, 40-50,000 में मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर सकता, जो कि आज के समय में 40-50,000 तो कुछ नहीं है। तो हम्म। वो चीज मैंने उनको समझाई सारी चीजें। स्टार्टिंग में तो नहीं माने, जब रिजल्ट आया पहले ही मंथ एक अच्छा रिजल्ट आया, 15-20 हजार का पेचेक बना, तो उनको एक चीज ये क्लियर हो गया कि यार यहाँ से पैसे आते हैं, तो उन्होंने ये टाइम दे दिया कि ठीक है आप इसको करो, जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे, फिर वो उनका भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये चीज जो आती है ना कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स को ना रिजल्ट चाहिए होता है। एक मैं भी हम्म। था कि मैं ऑलरेडी पैसा कमा रहा था, चाहते तो मुझे एक बार में डिसीजन लेने को बोल सकते थे, लेकिन उनको इस बारे में नॉलेज नहीं थी। उनको वो चीज नहीं पता थी जो मैंने देखी थी, जो हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं वो उन्होंने नहीं देखी होती। और उनका एक ही वर्डिंग होती है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमने ऐसे ही बाल नहीं सफेद किए, ये सारी चीजें हमने नहीं देखी। तो उनके टाइम में कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी होते हैं, तो ये सारी चीजें मैं उनको समझाने भी नहीं बैठा, क्योंकि जो चीजें मैंने देखी, जो ट्रेनिंग्स मैंने ली है, जो चीजें मैंने आपको देखी है और भी लोगों को देखी, वो उन्होंने नहीं देखी है। तो इस बेस पे वो डिसीजन नहीं ले पाती। यहाँ पे मेरा ये फर्ज बनता है कि मैंने जो चीज ली है उसी के यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, आज बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। आपकी एज क्या है? अभी जस्ट 25 है सर। 25 की एज में आपने जॉब भी कर ली, बाहर भी चले गए, बाहर जाके भी जॉब कर ली, फॉरएवर में भी आ गए, तो जी बड़ी सर। जल्दी ही काफी लाइफ के एक्सपीरियंस लेने शुरू कर दिए थे, ठीक है। और वारिस की एज कितनी है? सर 25 ही है। हम सारे एक ही एज के हैं। तो यस सुषमा सर। मैम से बात करते हैं थोड़ी सी। सुषमा मैम, आप बताओ, आप सुषमा मैम आप कहाँ से और अपने कैसे जॉब स्टार्ट करी, जॉब में कैसे आए, फिर उसके बाद फॉरएवर में कैसे आए? सर मेरा नाम सुषमा जायसवाल है। मैं प्रॉपर लखनऊ यूपी से हूँ और मैंने टाटा मोटर्स कंपनी में काम कर रखा है, जहाँ की 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। अब अच्छा। आपको भी पता है कॉन्ट्रैक्ट बेस क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप 2 साल काम करोगे, उसके बाद वो आपको निकाल देंगे। उसके बाद या फिर आपका प्लेसमेंट हो या फिर आप कहीं अपने बिहाफ पे जाके वहाँ वर्किंग करो। तो वहाँ हमारा क्या था कि केवल अगर इनकम की बात करें तो 12,000 था, और वहाँ आने जाने का भी तो बस की सुविधा थी। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी लाइफ लिमिटेड होती है। एक तो बस तो हमें लेने आती थी, जाती थी मेरे घर के जस्ट बगल से ही, बट वो 10 मिनट का रास्ता कवर करवाने के बाद हमें स्टॉप पे बैठना होता था। और जिस दिन अगर हम छोड़ देते थे, बस बाई चांस गलती से छूट गई, ठीक, अगर बगल से भी बस जा रही है तो भी वो क्या करती थी, मतलब छोड़ के चली जाती थी स्टॉपेज पे। अच्छा। वहां रुकती थी, अगर वहां मिले आप तो बैठाएगी, अदरवाइज आपको छोड़ के चली जाएगी। अच्छा। और फिर उस दिन तो हमें मतलब खुद से स्ट्रगल करके जाना पड़ता था। और अगर आप एक भी सेकेंड लेट हो गए, एक भी मिनट लेट हो गए पंच करने में, तो उस दिन आपका हाफ डे लग जाएगा। नो अच्छा। डाउट। और फिर क्या होता है इसमें कि लोग ये सारी चीजें चैलेंजेस फेस करते हैं, तो मैं ये फेस कर रही थी। और फील प्राउड कि हमें फॉर एवर, मेरे ये जब स्टार्ट किया था मैंने जॉब की जर्नी तभी मुझे मिल गई थी। लेकिन मैंने अपने जॉब के साथ साथ 6 से 7 महीने जॉब के साथ साथ किया फॉर एवर को, तो मेरे अच्छे खासे पे आउट आने लगे। तो मैंने देखा कि जब हम इस फील्ड में करेंगे काम तो हमारा यहाँ बेटर फ्यूचर बनेगा। 2 साल बाद हमारा क्या होता है, हम जीरो पे आ जाते हैं। हम्म। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ 2 साल अच्छे से काम करते तो हमारी अच्छी ग्रोथ होगी एंड अच्छी इनकम हो जाएगी। तो राइट नाउ आप अभी असिस्टेंट मैनेजर हो? हाँ जी सर। ओके, ओके, ओके। ठीक है, तो फिर मतलब आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा जॉब का? ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो हमने काफी सुपर फास्ट ग्रोथ लिया है अपने टीम के थ्रू एंड अपने सीनियर के थ्रू, नहीं नहीं, क्योंकि हम जॉब की बात कर रहा हूँ, अभी जॉब की। जॉब की है। जॉब का सर कैसा एक्सपीरियंस के रहा? बारे में बताएं तो ओवरऑल यही था कि हाँ, हमें टाइम से जाना होता था। अगर आप किसी भी, क्योंकि वहाँ टाइम शेड्यूल होता था, अगर आप वहाँ 8:30 बजे जाना है तो जाना है, उसके आगे पीछे अगर आप हो गए तो तो हाफ अब्सेंट डे। लग जाएगा। टाइम शेड्यूल था कि आपको वहाँ बोर्ड फिल करना होता था, रिकॉर्ड ट्रैकर बोर्ड होता है एक, तो उसको अगर फिल करने के लिए 9 बजे के पहले पहले ही आपको फिल करना है। आप इस स्पीड में जाओगे, उसको अपना सिस्टम वगैरह ओपन करो, देन उसके बाद फिल करो,
सारी चीजें अगर लेट हो गई तो कॉल आ जाएगा तुरंत कि आपने अभी तक ये काम नहीं किया, क्योंकि मीटिंग होती थी। ऑलरेडी मैं टाटा मोटर्स में वर्किंग कर रही थी, तो टाटा मोटर्स एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें क्या होता है कि आप गर्ल्स हो या बॉय हो, डजंट मैटर, आपको जिस एरिया में लगा देंगे आपको वो काम करना पड़ेगा। ठीक और है। लेकिन मैं लकी थी जो कि मेरा सिस्टम पे वर्क लगा था, लेकिन फिर भी क्या है कि चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ते हैं हर किसी को। तो अगर जरा सा भी लेट हो जाएगा तो आपको डांट तो सुननी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। तो जैसे आप साथ तीनों बता रहे हो कि तो ये सभी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस चल होता है कि मतलब मन नहीं कर रहा होता फिर भी काम करना पड़ रहा होता है, क्योंकि घर चलाना है सबको, सबको पैसे कमाने हैं, अब चाहे वो आउट ऑफ कंट्री जाके कमाने पड़े, चाहे घर पे अपने अपने ही कंट्री के अंदर कमाने पड़े, मेहनत दोनों के अंदर करनी पड़ रही है, बिजनेस में भी मेहनत है, जॉब में भी मेहनत है। तो ये सभी चीज लोग फेस कर रहे होते हैं कि हाँ हमें अच्छा पे नहीं मिल रहा है कह लो कि, या फिर कह लो कि ये जो सुबह सुबह पहुंचना है, पंच करना है, नींद आ रही है, बुखार चढ़ा हुआ है, कुछ भी है, पर तुम्हें जाना पड़ेगा वरना हाफ डे लगा देंगे या सैलरी काट लेंगे, या कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो जॉब्स के अंदर कॉर्पोरेट लाइफ में होती है। सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ। बाहर जहाँ पे मैं रहता था, मतलब वहां पे अगर फीवर भी बहुत ज्यादा हो गया और आप नहीं गए, एक दिन के बदले 3 दिन की कटिंग होती थी। अच्छा। मतलब आपकी 3 दिन की सैलरी कट हो जाती। तो ठीक है। बंदा कितना भी बीमार हो जाए उसको जाना पड़ता था। एंड मैं ब्लेस्ड हूँ कि फॉरएवर मिली, फॉरएवर में बीमार भी हो जाओ तो सीनियर है आपकी टीम को देखने के लिए, एंड खुद भी जब रिलीफ हो तो तब आप काम कर सकते हो। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा मुझे हिट करी थी कि वहां पे एक था कि फीवर होने के बाद भी 10-10 घंटे 12-12 घंटे उस काम को करना पड़ता था, खड़े रह के सारी चीजें करनी पड़ती थी। चलो मुझे आज ये भी पता लग गया कि जो लोग बोलते हैं कि अपना इंडिया में कुछ नहीं बन रहा, चलो बाहर जाते हैं, तो बाहर जाके तो लाइफ और ज्यादा बिजी हो और भी वो जाती है, चीज हो बिल्कुल ही, जाती है। कि बिल्कुल ही बिजी हो जाएगी फिर तो अपने लिए, फिर तो जरा और कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। कोई नहीं सर, ऐसे रूम पे 4-5 लोग भी रहते हैं, आपको फीवर है पूछेंगे और वापस चले जाएंगे अपने काम पे, फिर आप दवा लो, खुद से जाओ, क्योंकि सब करो अपना सब अपना कुछ। काम करने हैं सबको, फिर वहां पे अपने घर सब अपना पैसे, देखना है, हाँ, अपने घर कोई पे नहीं पैसे देखने भेजने आता हैं, है। सब कुछ करना है, मैनेज करना है, तो किसकी को क्यों ही देखना। यहाँ पे सबसे बेस्ट थिंग है कि बीमार हो घर पे हो, लोग देख रहे हैं सारी चीजें, दवा दे रहे हैं सारी चीजें, और जैसे ही ठीक हो। यहाँ पे जो काम है वो आप अवेलेबल नहीं हो तो सीनियर भी हैं देखने के लिए, जो कि बहुत ही बड़ी चीज है, सपोर्टिव सिस्टम, जो कि जॉब में कहीं नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। ठीक जो है। कि यहाँ पे है। तो फिर लोग डिसीजन क्यों नहीं, जैसे अब काफी सारे लोग होते हैं जो बिजनेस देखते हैं, समझते हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं, उनका मन भी कर रहा था, पर फिर वो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे होते, जबकि उनको पता है कि हमारी एक लाइफ ऐसे चल रही है, चाहे हम पैसे कमा रहे हैं, हमारे पास टाइम फ्रीडम नहीं है, या घर वालों को देने के लिए टाइम नहीं हो पा रहा है, या फिर किचकिचबाजी हो रही है जॉब में, बॉस से झगड़े वगड़े हो गए या कुछ भी हो गया, छोड़ नहीं पा रहे हैं किसी ना, छोड़ सकते कि घर चलाना है सबको ऑब्वियसली। तो बिजनेस करने के लिए वो उनका डिसीजन, क्योंकि सभी लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग अपना माइंडसेट चेंज करके, आपने तो बना लिया अपना माइंडसेट कि मैं बाहर कर रहा था, टाइम फ्रीडम नहीं था, तो इसलिए मेरे को फॉरएवर करना है। पर बहुत सारे लोग होते हैं जो ये डिसीजन नहीं बना पा रहे, तो उसका रीजन क्या है? सर एवरीवन वांट्स गुड लाइफ, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो डिसीजन की चाबी होती है ना, वो अपने पास नहीं रखते। हमने जो जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, हमने डिसीजन की जो चाबी है ना अपने पास ही रखी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, उनको सारी चीजें क्लियर होती हैं, बट हाँ। वो ऐसे पर्सन से पूछने चले जाते हैं जिनको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो अच्छा। वहां पे क्या होता है कि वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म से क्या होता है, उनके हाथ से चली जाती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाती है, और वो अपनी लाइफ को कभी भी बना ही नहीं पाते। मेरे साथ भी ये चीज थी, हम सभी के साथ भी, मैंने भी पूछा था। बट जब हम ट्रेनिंग्स को अच्छे से लिए रहते हैं, सारी चीजें देखे होते हैं ना, तो कोई कितना भी आ जाए, कुछ भी बता दे, वो सारी चीजें, बट वही चीज था जो सीनियर बताते गए उस पर फॉलो करता गया और वो चीजें होगी। बट यहाँ पे जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं लेते, वो किसी से भी पूछ के अपना डिसीजन की चाबी क्या होती है किसी और को दे देते हैं। ओके। ओके वारिस, आप कुछ बताओगे कि क्यों लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एक तो चलो मुझे ने बता दिया कि भाई डिसीजन लो कि आपको करना है, तो अपना डिसीजन खुद लो। एक होते हैं लोग जो करना चाहते हैं डिसीजन बनाने, लेकिन वो कहते हैं कि यार मैं मैनेज कैसे करूंगा, मतलब मैं जॉब भी करूंगा साथ में और मैं इसको भी मैनेज करूंगा, तो वारिस जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ बिजनेस भी कर रहे हैं, जो कि एवरी मंथ वो 4-6 सीसी, 4-6 सीसी, 8 सीसी एवरेज अपना हर महीने कर लेते हैं आउट ऑफ कंट्री बैठ के अपनी जॉब के साथ साथ। और कई बार मेरी बात होती है तो बताते हैं कि मेरा फोन उन्होंने रखवा लिया था तो आज मैं कॉल नहीं कर पाया, बट स्टिल वो एवरेज इतना निकालते, तो कैसे मैनेज करते हैं और कैसे करना चाहिए उनको, लोगों को जो ऐसा सोचते हैं बारिश? सर सबसे पहली चीज तो लोगों के अंदर कंफर्ट जोन आ गया है।
मतलब वो अफोर्ड मारना ही नहीं चाहते, बस सोचते हैं जो कंफर्ट सैलरी आ गई है जिसमें मतलब हाँ घर सेटिस्फाइड चल सके, बस उतने ही गुजारा हो जाए। हाँ। अर्निंग करना तो चाहते हैं, मतलब हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, मतलब एक जॉब के पीछे एकदम बंद गए हैं कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए जिसमें मेरा प्लेसमेंट हो जाए, 10 लाख 15 लाख रुपए पर मंथ का हो जाए, बट उतने भी मतलब 8 आवर ड्यूटी पे बंद गए, उससे अलग एक्स्ट्रा मतलब टाइम निकाल करके कुछ नहीं करना चाहते हैं। सो दैट्स रीजन है सर। बाकी जो मुदक्किर सर ने बताया तो सेम वो भी, कि डिसीजन की चाबी जो होती है वो अपने पास नहीं रखते हैं। अच्छा। प्रोजेक्ट तो देख लेंगे बट उसके बाद फिर जाएंगे फ्रेंड से सजेशन लेंगे, फैमिली से सजेशन लेंगे, अब उनको तो नॉलेज नहीं होती। प्रोजेक्ट अपना देखेंगे लेकिन डिसीजन उनसे, उन पर्सन से लेंगे जिनको कुछ एक्स वाई जेड भी नहीं पता होता। तो इस वजह से और रीजन होता है कि अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। ओके ओके, मतलब कंफर्ट जोन लोगों का होता है, वो कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना यस चाहते अपना, कि मैं पैसे तो कमाने हैं पर मैं कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सर। सकती, कि भाई आपको थोड़ी तकलीफ तो देखो झेलनी पड़ेगी अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं। मान लो आप जॉब के अंदर 30-40 हज़ार रुपए कमा रहे हो, अब आपको घर बनाना है या कुछ भी, अपने घर पे शादी आ गई किसी की ब्रदर सिस्टर की, उसमें देना है, फादर मदर को देने हैं कुछ पैसे, ठीक है, लोन चल रहा है या कुछ, उसको जल्दी उतारना है। तो उसके लिए हर एक बंदे को क्या चाहिए? एक्स्ट्रा इनकम। अब एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए या तो आपको जॉब के साथ साथ उसको मैनेज करना ही पड़ेगा, या फिर अपना छोड़ दो, वरना भूल जाओ कि भाई पैसे आएंगे या मैं कुछ कमाऊंगा, है ना। अगर सोच लिया है कि पैसे कमाने, तो फिर मेहनत करने से पीछे मत हटो, फिर कंफर्ट जोन को किल करो। जहां रात थोड़ा कम सोना पड़ जाएगा हो सकता है शायद, या दोस्तों के साथ थोड़ा कम घूमना फिरना पड़ जाएगा, बाहर की चीजें कुछ चीजों से कट ऑफ करना पड़ जाएगा, पर एटलीस्ट आपकी वो पैसों वाली दिक्कत सोल्व हो जाएगी अगर आप अपना कंफर्ट जोन को छोड़ते हो। राइट। ठीक है। और दूसरा, एक मुझे जी ने बताया कि भाई डिसीजन की चाबी अपने पास रखो। ठीक है। एटलीस्ट आपने इतना अगर काम कर लिया है, जॉब कर ली है, तो आप अपना डिसीजन तो खुद लो कि हाँ मैं इस चीज को करना चाहता हूँ, मैंने ट्रेनिंग ले ली है, मैंने सब कुछ देख लिया है। तो पूछना है तो किसी ऐसे इंसान से पूछो जो या वो कर रहा हो। ठीक है। और सुषमा मैम, आप बताओ, आप कुछ हमारे साथ कुछ ऐसी गर्ल्स भी आती हैं जो जॉब कर रही होती हैं, उनको कुछ अलग चैलेंजेस भी आते हैं, ठीक है, जैसे कि घर वालों को कैसे मनाएं कि मैं ये करना चाहती हूँ, बिजनेस करना चाहती हूँ, जॉब जॉब के साथ करना चाहती हूँ। कई पेरेंट्स जॉब के साथ भी नहीं करने देते हैं कि लोग जॉब छोड़ने की तो फिर दूर की बात हो जाती है। तो उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? आपने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया जब आपको पता चला कि तो मेरे को बिजनेस करना है? एक्चुअली क्या है, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, जैसे सर ने बताया कि सबका, हम लोगों का जो जो स्टार्ट करते हैं उनका खुद का डिसीजन होता है। तो हम्म। मेरा भी पूरा 100% था। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। उनको तो 6-7 महीने के बाद पता चला था कि मैं ऐसा कुछ भी कर रही हूँ, जबकि मैं घर पे ही रह के अपने जॉब को, एंड इवन हमको खाना भी बनाना पड़ता था सुबह शाम। और फिर क्या था कि अपने जॉब को एंड बिजनेस को भी अच्छे से कर रही थी और काफी अच्छी ग्रोथ भी मिली थी। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोगों का क्या होता है कि अब तो आपको पता है इंडिया में जितनी भी कंपनी है प्राइवेट, सारी जगह प्लेसमेंट जो होती है वो अब हो गया है 5 साल 7 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो चुका है। ये आपको परमानेंट करेंगे ही नहीं, कितनी भी जितनी भी कंपनियां हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं करती हैं। अगर आपका वहां 2 साल के लिए रखी है, बाहर आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा बढ़ चुका है, आज के टाइम पे 83% हो चुका है। राइट। और इसमें क्या है कि 83% लोग बेरोजगार हैं। अगर आप वहां आपको 10,000 में सैलरी पे रखे हैं उन्होंने, तो क्या है, अगर आप कहोगे हमारा इनकम बढ़ाओ, तो वो बढ़ाते नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि बाहर हमें हजारों लोग पड़े हैं इतने में काम करने के लिए, तो हम आपको इनकम क्यों बढ़ा के दें। हम्म। और इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखते हैं कि 2 साल आप काम करोगे, देन इतने लोग भरे पड़े हैं, हम उनको रख लेंगे, वो वर्किंग करेंगे। और जब कम सैलरी में काम हो जाएगी तो हम ज्यादा क्यों पे करें। और कुछ लड़कियां होती जो अपना स्ट्रांग डिसीजन नहीं बना पाती, नो डाउट मैंने अपनी कंपनी में काफी लड़कियों को दिखाया था बिजनेस, बट वो कहते कि मेरा टाइम नहीं मैनेज होता। तो मैंने कहा मैंने भी अपने जॉब के साथ साथ ही मैनेज किया है। अगर मैनेज करना चाहोगी तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है 2 साल बाद आप क्या करोगे, कुछ दिख रहा है आपके आसपास। 2 साल तो बाद बोली, तुम्हें निकाल देंगे। वो बोलती मतलब कुछ तो नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन क्या है कि मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रही हूँ एंड उसके साथ साथ मैं ये जॉब कर रही हूँ। हम कहे कितने परसेंट का चांसेस है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा जॉब के साथ साथ। ये भी उनके श्योर नहीं है कि हाँ लग जाएगा। अब बताइए आज के टाइम पे जो 18-20 घंटे पढ़ रहे हैं उनका जॉब मुश्किल से लगता है गवर्नमेंट, और जो जॉब के साथ साथ 8 घंटे जॉब में देना है, उसके बाद हम्म। आने जाने में 1-2 घंटे ट्रेवलिंग में जाएगा। ये सब मैनेज करते हुए घर का भी काम करना होता है लड़कियों को। कोई कितनी भी लड़की कितनी भी क्यों ना हो जाए, उसको घर का काम करना ही करना है। लेकिन मैंने जब फॉरएवर देखा तो मुझे ये लगा कि सारी ड्रीम मेरी यहाँ से फुलफिल हो सकती है। क्योंकि मेहनत तो करना है, या फिर जॉब में करो या फिर बिजनेस में करो, हर फील्ड में है। फिर या आपने फिर मनाया कैसे? पेरेंट्स को कैसे मनाया आपने कि मेरे को करना है?
पेरेंट्स को तो मैंने बाद में बताया, जब उन्होंने रिजल्ट देखे अच्छे, तो उन्होंने मतलब आने के लिए भी मुझे भेज दिया। स्टार्टिंग में तो कोई एग्री नहीं हुआ था, वो कह रहे थे जब तुम इतना बिजनेस यहाँ से कर ले रही हो, अच्छा कर रही हो, तो अपना जॉब भी चलने दो, एंड इसके साथ साथ तुम्हारा ये क्या होगा, एक कोर्स टाइप का था मेरा। ठीक है, तो उसमें क्या था, डिप्लोमा मिल रहा था मुझे। तो कह हम्म। रहे थे ये तुम्हारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड इसके साथ साथ तुम्हारा बिजनेस तो चल ही रहा है, वो तो कहीं नहीं जा रहा ना ऑनलाइन। तो मैंने कहा जो मैं टाइम अपना 2 साल यहाँ इन्वेस्ट करूंगी 12,000 कमाने के लिए, अगर मैं अपना फुल टाइम उसमें इन्वेस्ट करती हूँ, तो हमारा काफी अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। नो डाउट हमारे सीनियर तो काफी पहले सपोर्ट। आपने बिना बताए स्टार्ट किया, थोड़े रिजल्ट आ गए तब बताया आपने, अच्छा ठीक है। अब इसलिए आपके हिसाब से ये होना चाहिए कि भाई तुम कर लो, अपना डिसीजन बना के स्टार्ट कर लो, रिजल्ट आएंगे फिर बता दो, फिर घर वाले गुरु वाले सब मान जाते हैं। अब आप एक बात सोचिए, जब आप जॉब कर रहे हो तो आपके हाथ में तो मनी तो है ही है ना, आप हम्म। अपना डिसीजन ले सकते हो, आपके हाथ में पावर है। कोई हाँ कितना भी बेसिकली अगर। क्योंकि लोगों को मेन तो चैलेंज वही आता है ना कि मेरे को 2cc करना है। तो 2cc के लिए, जॉब वालों के लिए 2cc करना कोई ज्यादा टफ तो होता नहीं है, क्योंकि कुछ सेविंग होती है। वरना इतनी फेस वैल्यू होती है कि किसी दो चार दोस्त को कॉल घुमाएंगे तो वो 5-6 हज़ार रुपए तो एडजस्टमेंट करवा के, जैसे मुजक्किर ने भी वन शॉट ही कर लिया था अपना 2cc, वारिस ने भी वन शॉट कर लिया था अपना 2cc, शायद आपने भी वन शॉट ही कर लिया था अपना 2cc। 1 वीक में कर लिया था मैंने। कितने में? एक्चुअली 1 वीक में मैंने किया था, क्योंकि क्या था कि मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया था जॉब। अच्छा, तो आपने एक हफ्ते में कर लिया था अपना 2cc। बाकी वारिस और मुजक्किर ने दोनों ने वन शॉट ही कर लिया था सीधा सीधा। नहीं सर, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, जब मैंने अपने फैमिली से सजेशन लिया, मैंने उनको बताया कि मुझे बिजनेस करना है। हाँ। उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा कि इंडिया आकर के कुछ करने वाला, तो उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि अच्छा बताओ क्या चीज देखा है, सोचा है। मैंने बोला ऑनलाइन वर्क करूंगा, ऐसा ऐसा होगा, इस तरीके से वर्किंग करूंगा, अर्निंग होगी, जॉब के साथ साथ करूंगा। तो हम्म। मेरे पापा गुस्सा हो गए थे, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग करी हुई थी अपने टाइम पे, आरसीएम नाम की एक कंपनी आई थी। तो अच्छा। कुछ टाइम वो कंपनी चली थी, फिर उसके बाद लोगों का पैसा करके फ्रॉड करके चली गई थी। जब मेरे फादर ने ये चीज सुनी कि मुझे भी ये करना है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, मुझे एकदम स्ट्रिक्टली मना किया, डांटा कि ये सारी चीजें फ्रॉड होती है, स्कैम होता है, मेरा पैसा ऑलरेडी जा चुका। और मैंने इनफैक्ट, उन्होंने अपने रिलेटिव में भी बहुत सारे लोगों को अपने साथ कंबाइंड किया था। तो जब कंपनी भाग गई, तो सब लोगों ने पापा को बोलना शुरू कर दिया कि आपके साथ मेरे पैसे डूब गए, आपकी वजह से ये सारी चीजें हुई। तो मेरे पापा इसलिए मना कर रहे थे कि जो चीजें मैंने लोगों की सुनी है, वो चीजें तुम्हें ना सुननी पड़े, ये सारी चीजें फ्रॉड होती है, स्कैम होता है। अच्छा। बट सर मुझे पता था, डीसी ट्रेनिंग्स वगैरह मैंने ली थी अपने लेवल पर भी, मैंने सारी चीजें गूगल पे सर्च करी थी कि फॉरवर्ड 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है, आपकी एंड कंट्री में 45 आपने के देखी है ऊपर फॉरएवर, अर्निंग। जिस कंट्री में आप हो? यस सर, मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक किया, बहरीन के अंदर भी इसकी भी ऑफिस है। तो ये सारी चीजें एनालाइज जब मैंने करी, तो मुझे अंडरस्टैंड हो गया कि भाई फॉरवर्ड 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है, एंड 45 ईयर पुरानी, तो कंपनी तो फ्रॉड नहीं है। तो घर वालों ने मना भी किया था, बट स्टिल मैंने उनसे बिना बताए अपने फ्रेंड से हेल्प लेकर के बिजनेस को स्टार्ट किया था उस टाइम पे। एंड करंटली मैंने अपने जॉब से, सर अपनी जॉब से तो मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाए थे, फ्रेंड से हेल्प लिया था। देन सीनियर्स के सपोर्ट से मेरी फर्स्ट मंथ में जो इनकम आई थी, उसके नेक्स्ट मंथ में ही मैंने उनको रिटर्न कर दिया था, घर वालों को पता भी नहीं चला था। जॉब के इनफैक्ट साथ आज साथ तक मेरे आपने घर वालों को नहीं पहले पता। महीने में अच्छे पैसे भी कमा लिए थे, यस एफर्ट सर, होगी बिल्कुल। प्रॉपर, है ना? ऐसे तो यस। जादू की छड़ी तो घूमी नहीं होगी कि हाँ कर लिया और आ गए पैसे। नो यस डाउट सर, अफर्ट भी मारे। एफर्ट भी मारे थे, वो तो दिखता ही है कि आप हर महीने अपना 4 से एवरेज कर लेते हो जॉब के साथ साथ भी मैनेज करके, तो एफर्ट तो लग ही रहे होंगे पीछे से, ठीक है। यस सर। तो काफी पॉइंट्स मेरे को भी अच्छे लगे, समझ में भी आए कि हाँ जॉब लाइफ कैसी होती है और बाहर की जॉब लाइफ खास करके कैसी होती है। तो जो लोगों के माइंड में एक मिथ होता है कई बार कि बाहर जाके शायद लाइफ, नो डाउट हो जाती होगी शायद बढ़िया लाइफ लोगों की, पर स्टार्टिंग एकदम से नहीं होती, उसके लिए वही टाइम पीरियड 5 साल 10 साल, डिपेंडिंग अपॉन क्या काम, कहाँ कौन सी कंट्री, कैसा सिस्टम, वो सारी चीजें भी बहुत पीछे फैक्टर मैटर करते होंगे, है ना? ठीक है। तो अभी मेरे को ये बताओ कि अभी क्या प्लान है आगे के, क्या प्लान है अभी आपके बारिश, क्या प्लान है अब आप आके फुल टाइम करोगे? सर मेरा तो यही प्लान है कि 6 मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट वो एंड होते ही मैं फुल टाइम आकर के फिर इंडिया के अंदर बैठ करके फुल टाइम, इनफैक्ट आपके साथ आकर के चंडीगढ़ आकर के ऑफिस में बैठ करके वर्क करना चाहता हूँ सर, अच्छा। ताकि लेवल सारे जल्दी जल्दी निकले। ठीक है, और मुजक्किर के क्या प्लान्स है अब आगे के? बस सर अब इंशाल्लाह जल्दी बस लेवल्स करने हैं आगे, होने सपोर्ट वाले हैं आप करें। लोगों के तो लेवल्स सबके जल्दी होने वाले हैं। जी। ठीक है, वो दिख रहे हैं कि हाँ लेवल जल्दी होने ही वाले हैं। अच्छा, क्या मैसेज क्या देना चाहोगे जो लोग डिसीजन नहीं बना पाते हो, तो क्या मैसेज देना चाहोगे जॉब वालों को कि भाई सीधा स्टार्ट करो, ज्यादा दिमाग विमाग मत ये चलाओ? देखो यही है कि सर जो जितना ज्यादा दिमाग लगाता है किसी भी चीज में, तो हाँ।
उसको हर टाइप के लोग भी मिलते हैं, हर टाइप के उसको आंसर्स भी मिलते हैं। तो इससे अच्छा है कि आपने ट्रेनिंग्स ले ली, सारी चीजें देख ली, अब कुछ बनता ही नहीं किसी से पूछने का। आप क्रॉस चेक करो, सारी चीजें खुद है, सारी गूगल पे सारी चीजें अवेलेबल है, आप जाके खुद देखो, वहां पे आपको खुद ही क्लियरिटी मिलेगी, आप प्रॉपर डिसीजन बना के स्टार्ट करो। ठीक है। और अगर जॉब से बढ़िया है कि अगर लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छे लेवल को अचीव करते हो कंसिस्टेंसी के साथ, आपको रेगुलर इनकम आती है, तो जॉब से बहुत ज़्यादा बेटर है ये चीज़, फॉरएवर बिजनेस। बहुत ज्यादा, क्योंकि जॉब में क्या है कि एक टाइम पे लोग रिटायरमेंट भी लेते हैं ना, तो उसके बाद भी उनको टेंशन होती है कि अब लाइफ कैसे कटेगी। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि बिजनेस के अंदर इसमें कोई सैलरी नहीं है हमारे बिजनेस के अंदर, तो इसमें जितना आप काम करोगे उस हिसाब से आपको तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मुझे इनकम नहीं बन पाई तो, या फिर क्योंकि जॉब में ऐसा होता है ना कि नो डाउट जॉब में तो काम तो करना ही पड़ता है, जैसे सुषमा मैम बता रहे कि पंच करना पड़ेगा वरना सैलरी काट निकालें। पर बिजनेस को लेके लोगों का माइंडसेट कहीं ना कहीं ऐसा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सामने से कि अगर मैं नहीं कमा पाया तो, या फिर तो क्या मुझे पैसे आएंगे क्या नहीं आएंगे, तो उसका आप कैसे हैंडल करते हो उस चीज को, अगर आपको कोई जॉब वाला बोले कि मेरे को पैसे आएंगे? वैसे तो मेरे को पता है, पर मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोगों का ही मिथ क्लियर कर दो, ये कि जो लोग ये पूछते हैं कि हाँ कि इसे पैसे नहीं मतलब आए तो मैं ऐसा है ना कैसे कि करूँ। जो ये बोलते हैं ना कि पैसे नहीं आए, तो ऐसे तो हाँ। सोचने के लिए ना बहुत सारी चीजें हैं। कि आप रास्ते में चल रहे हो, ट्रक उड़ा दे तो, आप सो रहे हो फैन गिर जाए तो, ऐसे तो हम्म। बहुत सारी चीजें हैं। अब जाहिर सी बात है, आप जॉब में मेहनत कर रहे हो तो यहाँ पे भी मेहनत करने के लिए आ रहे हो ना, बैठने के लिए तो नहीं आ रहे हो। हाँ। अब आपको पता है कि यार फॉरएवर 170 कंट्रीज में इतने टाइम से चल रही है, लोग यहाँ पे ग्रोथ ले रहे हैं, आप सारे लोगों को देख रहे हो, सीनियर को देख रहे हो, इतने तेजी से ग्रोथ ले रहे हैं, सभी ने यहाँ पे अपना लाइफ करियर सारा कुछ बिल्ड कर दिया है। तो ये लोगों ने भी तो जीरो से स्टार्ट करके बनाया ना। तो जाहिर सी बात है कि काम करोगे तो वो सारी चीजें होंगी, लेकिन अगर आप इस मोटिव से आ रहे हो कि बस मैं ज्वाइन करके बैठ जाऊं, तो वो तो कहीं पे भी नहीं है। आप वो कुछ जॉब में नहीं भी आएगा। अगर हम जा रहे हैं, जॉब में भी अगर हम जा रहे हैं वहां पे बैठ जाएंगे, तो वो तो कहेंगे भाई आप जाओ, हम किसी और को हायर कर लेंगे। हम्म। मेहनत तो हर जगह, अगर आप मेहनत करते हो तो रिजल्ट तो 110% आएगा फिर। ओके ओके, तो मतलब कॉन्टिन्यूसली मेहनत करो। ज्वाइन कर रहे हो तो इस पर्पज से मत करो कि बस ज्वाइन करके बैठ जाओ। बहुत लोग शायद यही सोच लेते हैं कि ट्रेनिंग ढंग से नहीं लेते हैं, तो माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं कि बस शायद मुझे सिर्फ ज्वाइन करना है, या मैंने बस प्रोडक्ट ले लिए, अब मुझे पैसे अपने आप आते रहेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग लो तो समझ में आएगा कि जितने एफर्ट एक बाहर किसी काम में है उतने ही एफर्ट इस बिजनेस के अंदर भी है। और रिवॉर्ड्स आपके मल्टीप्लाई होते रहेंगे, अच्छे रिवॉर्ड्स आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाएगी, इनकम आपके पोटेंशियल के हिसाब से बढ़ जाएगी, लेवल्स बढ़ जाएंगे तो परसेंटेज हाई हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म में एक पैसिव इनकम, एक इनहेरिटेबल बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो ये था हमारी तरफ से कुछ जॉब वालों के एक्सपीरियंस। मुज़क्किर जी, सुषमा मैम और वारिस जी, सभी से बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे को भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई। तो आई होप इस वेलकम। सेशन को जितने भी लोग अब देखेंगे उनका भी थोड़ा सा माइंड खुलेगा फॉरएवर को लेकर, कि जॉब के साथ साथ भी आप मैनेज कर सकते हो फॉरएवर बिजनेस। ठीक है। पर उसके लिए आपको वाई स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि मुझे क्यों करना है बिजनेस, राइट? कि मेरे मेरे को क्यों एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है। स्टार्टिंग में पार्ट टाइम में भी कर सकते हो कि जॉब के साथ साथ भी, जैसे वारिस जी जॉब के साथ साथ मैनेज कर रहे हैं तो वो भी मैनेजेबल है। जब आपको लगे कि जैसे सुषमा जी हैं और मुजक्किर जी हैं, चलो वारिस जी का भी कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए वो अभी कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज वो भी कब के छोड़ चुके होते जॉब को। जब आपको लगे कि हाँ आपकी यहाँ से इनकम आपकी जॉब से ज्यादा हो चुकी है, तब आप डिसीजन बना सकते हो कि अब मुझे इसे छोड़ना है या मुझे क्या करना है। वो भी डिसीजन आप ही के हाथ में है, ना कंपनी बोलती है ना हम बोलते हैं कि भाई आप अपनी जॉब छोड़ो, ये करो वो करो। ठीक है। कंप्लीटली आपके हाथ में चॉइस है कि आपको अपने आप को कितनी तेजी से आगे लेके जाना है। ठीक है। सुषमा जी, हाँ जी, आप बताओ, कुछ कह रहे थे आप। हाँ जी सर, मैं ये बता रही थी, जैसे देखिए हम लोग मोस्टली फैमिली पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उसके बाद उनको जॉब करना होता है। जॉब के लिए हम इंटर तक पढ़ते हैं, उसके बाद कोई ना कोई डिप्लोमा लेते हैं, तब जाके हमारी जॉब लगती है। आप आज के टाइम पे आप इंटर कर लो, बीए बीएससी बीकॉम कर लो, डिग्री करने पे कोई जॉब नहीं लगती। आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल सीखना पड़ेगा, या फिर एमबीबीएस करो या फिर इंजीनियरिंग करो, तब जाके आपकी जॉब लगनी है, अदरवाइज कंप्यूटर सीखो। हम लोग इतना टाइम तो दे देते हैं अपने एजुकेशन में एक जॉब पाने के लिए। अब आप बताइए, जॉब लगने के लिए तो ये क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही करना है। लेकिन हम्म। लोगों को क्या लगता है, अगर हम 2सीसी करेंगे, यहाँ अपना वर्क स्टार्ट करेंगे तो हमको पैसे आने लगेंगे। ये इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद केवल आपका वहां जॉब लगता है, काम करने के बाद सैलरी मिलती है। विदाउट काम के तो पैसे नहीं मिलते हैं। हम्म। लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती कि हाँ मैंने यहाँ से प्रोडक्ट परचेजिंग कर ली तो हमें इनकम आने लगी। यहाँ भी प्रॉपर वे में काम करना पड़ता है, सीनियर के गाइडेंस पे चलना पड़ता है, देन
हमें रिजल्ट मिलते हैं। और यहाँ क्या है, मल्टीपल रिजल्ट मिलते हैं। आप वहाँ जॉब करोगे, आपकी इनकम 10% बढ़ेगी, लेकिन जॉब में क्या है, कंपाउंडिंग आने पर मल्टीपल रिजल्ट मिलते हैं। बस आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाना है सीनियर के साथ। आप जिनके साथ भी बिजनेस देखो, उनके साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाओ, और आप उनसे गाइडेंस लो जो ऑलरेडी सिस्टम पे वर्क करके काफी अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं, जो जॉब के साथ साथ स्टडी के साथ साथ करके अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं, वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कहेंगे मम्मी नहीं मान रही है, पापा नहीं मान रहे, कह रहे हैं जो कर रहे हो वही करो। अब आपको भी पता है आगे वाले टाइम पे कल को मेरा जॉब स्टक हो जाएगा, 2 साल या फिर 5 साल करने के बाद आप कहाँ जाओगे। और आप गर्ल हो, ठीक है, अगर गर्ल्स हैं तो आपको पता है मोस्टली फैमिली शादी करने देती हैं 23-24 साल की उम्र में। अब आपने, अभी मेरी 23 साल एज है, अब 25 साल तक तो मेरी शादी कर दी जाएगी, मैं कुछ करूं या ना करूं, अच्छा। ठीक है। लेकिन क्या है कि जब मैंने देखा कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगी 2 साल, अगर मैं 12,000 कमा के भी स्टॉप कर देती हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, एक ससुराल, वहां भी क्या करना, बनाना खिलाना है मम्मी की तरह। तो अच्छा, मुझे ये नहीं पसंद है कि मैं ही यही मम्मी की तरह करूँ, तो मतलब क्या है, हमारे मम्मी पापा ने इतना पढ़ाया लिखाया। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि पैसे कमा लोगे तो डोमिनेट हो सकते हो, ठीक है, कि मतलब अपनी बातें रख सकते हो, ठीक है, अपनी टर्म्स बना सकते हो कि मुझे ये तब तक करना है या तब ऐसे करनी है। जी सर, और एक समझ गए। पॉइंट ये भी लड़कियों के पास रहता है, जैसे आप अब जब जॉब पर्सन हो तो हम्म। आपके पास तो अथॉरिटी है ना कि हम अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं कि हम्म। हाँ, अच्छे से पहले सिस्टम को समझो कि वर्क कैसे करता है, आप कैसे कर सकते हो, देन हम्म। आप अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, जॉब के साथ साथ करो। कोई छोड़ने के लिए तो कह नहीं रहा है। मैंने भी स्टार्ट किया था जॉब के साथ, जॉब के साथ साथ मैंने किया, जब मैंने देखा यहाँ इस सिस्टम पे लोग जल्दी ग्रोथ ले रहे हैं, तब मैंने अपना स्विच किया कि जब मैं इतना यहाँ कम करके काम इतना रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती हूँ, तो क्या मैं अच्छे से काम करके और जल्दी सक्सेस नहीं हो सकती। बिल्कुल। आपको भी पता है पैसे तो सबको अच्छे लगते हैं, तो ज्यादा आए, अच्छे प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं तो अच्छा, कोई एक क्वेश्चन मेरा ये भी था, जैसे कुछ लोग जो नए नए अभी ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, या जो लोग स्टार्टिंग में अपना बना लेते हैं कि मेरे को जॉब करनी है, हमारे साथ जैसे काफी सारे लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि अभी मेरी स्टडी चल रही है तो मैं अभी जॉब करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप उनको क्या सजेशन दोगे कि उनको जॉब स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर उनके पास अगर फॉरएवर आ गया और उनके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो 18 साल 19 साल 20 साल की एज में जॉब करने का सोच लेते हैं, यानी कि वो पैसे तो कमाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और उनका इस टाइम पे एक रिस्क एपेटाइट अच्छा होता है, यानी कि अगर वो करके कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं भी कर पा रहे, कुछ सीख जाएंगे, उनका टाइम लग जाएगा, तो उनके घर वाले उनको इतना कुछ पिंच नहीं करते हैं जो एज कम्पेयर टू 26 साल 27 साल की एज में जाके कई बार सोसाइटी उनको पिंच करना शुरू कर देती है कि तुम क्या कर रहे हो, कितना कमा रहे हो। तो उस एज के अंदर रिस्क एपेटाइट अच्छा होता है। तो उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि उनको जॉब जॉब में जाना चाहिए, या फिर मतलब वो सोचते ना कि मैं जॉब भी लग जाए मेरी और मैं फॉरएवर को भी साथ साथ कर लूँ, ये कहना चाहोगे कि भाई तुम कि फॉरएवर को ही स्टार्ट कर लो तुम सीधा, क्योंकि नहीं। मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे को लगता है कि उस टाइम पे रिस्क एपेटाइट अच्छा है, तो मत जाओ जॉब के अंदर, 1-2 साल तुम यही मेहनत कर लो तो कर लो, जैसे मैंने किया, मेरा माइंड सेट था कि मैं जॉब कर लूँ, पर मेरे को ये फील हुआ कि अभी मेरे को घर से कोई प्रेशर नहीं है, मैं 20 साल का था जब मैं इस बिजनेस में आया था, ना मेरे घर वाले बोल रहे थे कि जाके जॉब कर पैसा कमा, वो मेरे अंदर से था कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना था, पैसे कमाने थे, अपने खर्चे खुद उठाने थे, तो मैं भी जॉब कर सकता था, पर मैंने मेरी लाइफ में फॉरएवर आ गई तो मैंने फॉरएवर को ही फुल टाइम कर दिया सीधा, कि स्टडी के साथ साथ मैं सीधा फॉरएवर ही कर लूंगा। तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो इस एज ग्रुप के लोग होते हैं जो माइंडसेट बना लेते हैं स्टार्टिंग में जॉब करने का। ऐसे लोगों का क्या है, अगर आपने अभी जॉब नहीं स्टार्ट किया है, स्टडी कंप्लीट किया है या फिर चल भी रही है, तो अगर आपको फॉरएवर पहले मिल जाता है तो आप अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, सारी चीजें सीखो समझो। क्या है, फैमिली क्या है, फैमिली तो यही चाहते हैं कि आप ग्रोथ करो। किसी कोई भी मम्मी पापा ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा कुछ खराब जगह जाए या फिर कुछ गलत काम करे, वो तो चाहते हैं कि उनका बच्चा ग्रोथ करे। और नो डाउट आप अगर इस इंडस्ट्री में आते हो, फॉरएवर में आते हो, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। क्योंकि मैं अभी तक कहीं बोलती बोलती नहीं थी ज्यादा, अब क्या है, धीरे धीरे मैं बोलने लगी हूँ, और ठीक है। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, और इतनी ज्यादा स्किल सीखने के लिए मिलती है, और इतने लोगों से मिलने का मौका मिलता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। ओके ओके, मुजक्किर और वारिस, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे इसमें कि उनको क्या सजेशन दोगे, क्योंकि आपने जॉब भी कर ली है, सब चीज़ें कर ली है, तो जो 18-19 साल के यूथ है जो सीधा जॉब की तरफ डाइवर्ट हो जाता है देख के थे, क्योंकि पता नहीं होता लोगों को कि हाँ बिजनेस भी कोई ऐसी चीज़ है वैसी चीज़ है, पर जब उनकी लाइफ में फॉरएवर आती है तो वो कई बार ये सोच लेते हैं कि जॉब भी कर लूँ साथ साथ फॉरएवर भी कर लूँ, और अभी एज भी अच्छी है कि 18-19 साल की एज है, और रिस्क एपेटाइट भी, घर से कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ये नहीं है, तो उनको क्या क्या मैसेज देना चाहोगे उनको कि फॉरएवर करो या साथ साथ जॉब के साथ साथ ही करो,
या सीखो। फॉरएवर में भी सीखने के लिए से बहुत कुछ मिलता है। सुषमा मैंने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स मिल जाएगी, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स मिल जाएगी, जो कि बाहर, जिसकी बाहर मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो क्या क्या बोलना चाहोगे उनको, क्या मैसेज देना चाहोगे? सर यही चीज है कि पहले तो उनको ये चीज समझना चाहिए कि जॉब का सिनेरियो क्या है बाहर मार्केट में। अगर आप वो चीज कर रहे हो तो उसका बाहर मार्केट में आपको जॉब मिल भी रही है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कर तो रहे होते हैं बट उनको फ्यूचर का पता नहीं होता आगे जाके मेरा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। मोस्टली लोगों से मैंने बात करी है, आप लोगों ने भी बात करी होगी, तो सबका यही चीज होता है कि हम बस कर रहे हैं, आगे होगा नहीं होगा उनको हाँ, कुछ मेरे भी पास क्लियर काफी नहीं है। सारे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि क्योंकि 18-19 साल की एज में जॉब ढूंढोगे तो देखो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा काम करने के लिए। पर कई बार क्या होता है कि वो ऑथेंटिक नहीं होता। जैसे कि एक प्रॉपर होता है ना कि एक ऑफर लेटर आया है, पैकेज लगा है, ठीक है, प्रॉपर, वैसे उसको चलो नहीं मानते। पर कई बार क्या करते हैं, कुछ और जॉब्स पकड़ लेते हैं इधर उधर, तो लोगों की सैलरियां रोक रखी होती है उन्होंने। 3-3 महीने, 4-4 महीने तक सैलरी नहीं दी है। बहुत लोग मेरे मेरे को ऐसे मिलते हैं कि मेरी 4 महीने से सैलरी। मैं कहीं कहाँ काम कर रहे हो आप लोग की 4 महीने से सैलरियां रोक के बैठे हुए हैं? ऐसा तो है ही नहीं। तो पता चलता है कि मैंने कहा कोई ऑफर लेटर था आपके पास, कैसे था? तो कह रहा ऐसा तो कुछ नहीं था, बस मैं गया था, उन्होंने कहा कि ठीक है कल से काम पे आ जाना कल से ड्यूटी पे आ जाना। तो ऐसे करके कुछ लोग, उनको उनको आइडिया नहीं होता कि जॉब का भी, कैसे मुझे नहीं होता कि जॉब का सिनेरियो क्या है, कि किस तरह से सही जॉब कौन सी है, सही काम क्या है, उसके अंदर भी कैसा है। और क्योंकि नए नए यूथ को थोड़ा सा होता है ना, नए नए पैसे आते हैं तो वो थोड़ा सा देख के उसका मन ललचा जाता है फिर क्या। उनको तो ना लकी फील करना चाहिए कि उनको फॉरएवर पहले मिल गई। जैसे कि हम्म। हम लोगों को ना एक रिग्रेट होता है कि यार मुझे ना दुबई जाने से पहले मिल गई होती ना तो वो लाइफ मुझे नहीं देखनी पड़ती, और आज शायद मैं जहाँ पे दुबई में 2 साल रह के कुछ नहीं बना पाया वो आज मैं बना चुका होता। तो मुझे इस चीज का बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है। चलो देखो, जिसकी तो लाइफ में उनको जब ना आनी ये होती है वो बहुत, तो तभी जी आती है। जी, मतलब उनको ये चीज ब्लेस फील करना चाहिए, उनको इस चीज की खुशी होनी चाहिए कि ऊपर वाले ने उनको ये अपॉर्चुनिटी पहले प्रोवाइड कर दी। हम्म। तो वो लकी ये है बात है, कि बड़े उनको इस किस्मत चीज को किस्मत मिल वाले होते हैं जिनको पहले ही चीजें जी समझ में आ जाती है। क्या है? वरना तो बहुत लोग हैं जिनको आप कह रहे हो कि मेरे को पहले समझ में आती है। देखो बहुत लोग ऐसे भी आते हैं जिनको पहले मिलती है पर उनको समझ में नहीं आती है। जिसको जब चीज आनी है वो चीज तभी आनी है। ठीक है, मैं बड़ा ब्लेस फील करता हूँ कि मेरे को 20 साल की एज में मैंने समझ लिया। समझने के ऊपर है कि आप चीजों को ओपन माइंड से समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, और पीछे एक मोटिव क्या है काम करने का। ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगा आप सभी से बात करके। तो आज इस सेशन को हम यहीं पे रैप अप करेंगे, यहीं पे एंड करेंगे। और आई होप बाकी लोग जो इस वीडियो के सेशन को भी देखेंगे उनको भी बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी मिली होगी कि फॉरएवर के अंदर आके किस तरह से वो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। मेहनत लगेगी, एफर्ट लगेंगे, सीखना पड़ेगा, और एक कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन, एक स्ट्रॉन्ग वाई बनानी पड़ेगी। वाई होता है आपका एक मोटिवेटिंग फैक्टर कि मेरे को क्या चीज, किस चीज की वजह से मेरे को इस बिजनेस को शुरू करना है। ठीक है, पीछे बैकएंड में रीजन क्या है। ठीक है। तो आप सभी को भी ऑल द बेस्ट, जल्दी जल्दी अपने अपने आगे लेवल्स अप करो। ठीक है, मिलते हैं किसी और सेशन में, किसी और ट्रेनिंग में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू सर।